चीफ मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब आमने सामने आ गए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी सेना और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ के एक ऑर्डर से शहबाज थर थर कांप रहे हैं। क्या है ये ऑर्डर? इसे सुनने के बाद क्यों कांप रहे हैं शहबाज? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान में बढ़ते चरमपंथी हमलों ने सेना और सरकार की नींद उड़ा दी। लोग बढ़ते हमलों का ठीकरा इन्हीं दोनों पर फोड़ रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय समिति की बैठक हुई। ये बैठक बंद कमरे में हुई, जिसमें पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व शामिल था। बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, सभी 4 प्रांतों के मुख्यमंत्री और टॉप अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में सेना और सरकार के बीच की तल्खी खुलकर सामने आई। इन हमलों को लेकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज सरकार पर सवाल उठा दिए। इसे सरकार की नाकामी बता दी। मुनीर ने शहबाज सरकार से पूछा, उनकी असफलताओं की वजह से कितने लोग जान गंवाते रहेंगे? तो क्या मान लिया जाए कि सेना और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या शहबाज और मुनीर में ठन गई? और इसी संदर्भ में जो पाकिस्तान की सेना के द्वारा आर्मी चीफ जनरल मुनीर के द्वारा पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी आलोचना की गई है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखें तो पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी हैं वो एक बड़े मंसूबे के साथ अब काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तल्खी कोई नई बात नहीं है। यहाँ हमेशा से वही होता आया है जो सेना चाहती है। सेना के मुताबिक सरकार काम नहीं करती तो तख्ता पलट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसे देखकर पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट की शंका जताई जा रही है। तो क्या मान लिया जाए कि सेना अपनी फजीहत छिपाने के लिए, अपनी तरफ उठती आवाम की उंगली झुकाने के लिए एक बार फिर सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले सकती है, शहबाज को सत्ता से बेदखल कर सकती है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट जैसे जो आतंकी संगठन है ये भी एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग को बुलंद कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की सेना है, जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है, वो इस समय दबाव में दिखाई देती है और जाहिर है कि इन कट्टरपंथियों की दबाव के आधार पर वो पाकिस्तान में कोई तख्ता पलट भी कर सकती है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ मुनीर ने धर्म गुरुओं से भी अपील की वो इस्लाम की चरमपंथी तत्वों के जरिए पेश की गई गलत बयानी और दावों का भंडाफोड़ करें। जनरल मुनीर ने धर्म गुरुओं से इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं को सामने लाने और चरमपंथी संगठनों के जरिए फैलाए गए विचारधाराओं का विरोध करने की बात कही गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में रह रहे कट्टरपंथी अब सेना के निशाने पर आ गए? बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट जैसे जो आतंकी संगठन है वो भी अब पाकिस्तान की सेना को सीधा सीधा टारगेट करने लगे हैं, पुलिस फोर्सेस को टारगेट करने लगे हैं। ऐसे में जाहिर है कि जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI है वो भारी दबाव में है और वो कट्टरपंथियों के खिलाफ अब कार्रवाइयों की मांग कर रही है। पाकिस्तानी सेना एक तरफ तालिबान और TTP के हमले झेल रही है तो दूसरी तरफ बलूचों के। ऐसे में पाकिस्तानी सेना और उसके चीफ मुनीर डरे हुए, घबराए हुए। पाकिस्तानी सेना को अपनी औकात पता है। उसे पता है कि वो TTP, तालिबान और बलूचों से टकराएगी तो नुकसान उसी का होगा। ऐसे में अब मुनीर पूरा ठीकरा सरकार पर फोड़कर अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान की बर्बादी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जनरल मुनीर को यह क्यों कहना पड़ा कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट है, खतरा है? और जो हलचलें इस वक्त हो रही हैं पाकिस्तान में, जैसा कि BLA अटैक कर रही है, TTP अटैक कर रही है, उसके बाद इस तरह की जो हलचलें हो रही हैं, क्या वो हलचलें इस ओर जा रही हैं कि शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर आमने सामने आ गए हैं? क्योंकि जो एक तरीके से चेतावनी दी गई है जनरल मुनीर की तरफ से, वो सीधे तौर पर शहबाज सरकार के लिए खतरे की घंटी है। इसी पर एक हमने सर्वे किया है, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले मैं सर्वे के 2 सवाल लेता हूं और उसके बाद मैं चलूंगा अपने मेहमानों के पास। सर्वे का पहला सवाल था कि सरकार की असफलताओं की वजह से कितने लोगों की जान गंवाते रहेंगे? पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर की PM शहबाज को क्या यह सीधी चेतावनी लगती है आपको? 78% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 17% लोगों ने कहा नहीं और 5% लोगों ने कहा अभी हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, हमको जानकारी नहीं है। सर्वे का अगला सवाल था कि जब अपने सैनिक मारे जा रहे हैं तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को क्या आतंकवाद का एहसास हो रहा है?
75% लोगों ने कहा हाँ, 22% लोगों ने ना में जवाब दिया और 3% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। मैं सीधा अपने जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूं और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा इस वक्त साथ में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ए.के. मिश्रा सर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। और मुजफ्फर अली चौधरी साहब पाकिस्तान से पत्रकार हैं, वो भी साथ में हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वीएन झा सर, अब जिस तरीके के स्टेटमेंट जनरल मुनीर दे रहे हैं, अस्तित्व पर संकट है और एक वक्त आतंक को आप लगातार बढ़ा रहे थे आतंक को, अब जब वो हिट कर रहा है आपको, बूमरैंग कर रहा है आपको, तो फिर आपको अब ये सारी चीजें याद आ रही हैं? सर प्लीज खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं, आपका ऑडियो। सॉरी जी देखिए रोहित जी, हेट के बुनियाद पे कोई भी देश नहीं चल सकता है, और पाकिस्तान तो बहुत मतलब शुरुआत से ही वो हेट की बुनियाद से उत्पन्न हुआ था, और आज के दिन में भी वो हेट की ही फसल काट रहा है। तो इस पे बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, ये वहाँ की रियलिटी है। लेकिन उस रियलिटी के साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले जो लगभग 75-76 साल जो उसके गए हैं, वो इसी तरह की घटनाओं के साथ में गए हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि वहाँ का कोई राष्ट्राध्यक्ष है या प्रधानमंत्री है, वो ज्यादा दिन या तो जीवित नहीं रहता है या फिर उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ता है। ये वहाँ की जो कटु सत्य है, जो हार्श रियलिटी है, वो चीज है। अब आते हैं बात की सेना का क्या पोजीशन है। देखिए पाकिस्तान में जो करप्शन है वो चरम पे है। सेना में बिरले ही कोई ऐसा अधिकारी या जवान होगा जो कहीं ना कहीं या तो घूस नहीं लेता है या कहीं न कहीं से वो या करप्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होता है। ये वहाँ की आम चीजें हैं। अब बची के जो रिपोर्ट्स आ रही है कि जिहादी वर्सेस सेना, इन दोनों की आपस की तकरार, बीएलए के साथ में भी जो हाल में हुआ था वो भी हमारे सामने में है। खैबर पख्तूनख्वा में जो हमेशा होता रहा है वो भी हमारे सामने में है। टीटीपी जिस तरह से पाकिस्तानी चौकियों पे दोनों लाइन के अलोंग जो बार बार अटैक करता है, और पाकिस्तानी सेना को काफी क्षति पहुंचाई है, ये भी हमारे सामने में है। तो सवाल उठता है, बिल्कुल जो आपने कहा है, ये जायज सवाल उठता है। लेकिन आपका जो सर्वे है, इसमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, इसके आपको रेस्पोंडेंट कौन है। अगर इसके रेस्पोंडेंट पाकिस्तान के भी नागरिक हैं जो कि वाकिफ हैं इन सब चीजों से, तो इसमें क्रेडिबिलिटी है। तो जहां पे आपका जो परसेंटेज आता है 60% या उससे, तो काफी क्रेडिबल है। लेकिन अगर वो लोग नहीं हैं, तो हम लोग यहाँ पे भारत में एक्चुअली पाकिस्तान में क्या हो रहा है बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग रोज इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं, हम रोज इन सब चीजों पे, गतिविधियों पे हमारी निगाह रहती है, तो इसलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। लेकिन आम नागरिकों को अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया हुआ है इस क्वेश्चन को, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। लेकिन एक फैक्ट को आपको समझना ही पड़ेगा, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना आज के दिन में काफी